हेलो। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है RCl C6H5Cl C6H5CH2Cl। देखो सिंपल सी बात है, एल्किल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड अरेंज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो मैं आपको इनको बता दूं भाई, एल्किल क्लोराइड है, फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन जिसको बोलते हो भाई, ये ऐसे ही तो बनाओगे आप, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, और ये आपका बेंजिल क्लोराइड, सही है। अरेंज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी पूछ रहा है ये आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। भाई हमने बताया था आपको RX, भाई चल क्या रहा था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। भाई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में हो रहा क्या था, RX यहां पे आप कोई जैसे मान के चलो KOH ले लिया था, एक्वस ये लिया, अब क्या होगा, ये OH माइनस यहां से किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये OH माइनस इस X को हटा देगा और ROH प्लस KX, ऐसा समझ लो भाई, ये R प्लस X माइनस K प्लस और OH माइनस, प्लस माइनस के साथ में आ गया, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि जोड़ दिया, है ना, सब्स्टिट्यूट करके आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि इन तीनों में से सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा देगा। भाई बात यहां ये हो रही है, इन तीनों में से सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा देगा। अब देखो, उसको देखने के लिए आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के फैक्ट पे बता दो, अगर इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उसका कैसे जवाब दोगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपको इसको SN1 मान के चलना है ना, क्योंकि अगर मान के चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हमको टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप देखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिजिबल होगी, मतलब आसानी से हो जाएगी। लेकिन उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं सिंपल सा। तो हमको SN1 मान के चलना है और आंसर देना है। जैसे RCl ये है आपके पास, दूसरा है क्लोरोबेंजीन, और थर्ड नंबर पे है आपका ये एक तो बेंजीन CH2 और Cl। कुछ नहीं करना, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है, रिएक्टिविटी is directly proportional to carbocation, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन, मतलब जितना स्टेबिलिटी, ऐसा लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना अच्छा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे देखा जाता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या है, अगर यहां से RCl से हम R प्लस हटाते हैं 1 डिग्री बनता है भैया, यहां से Cl हटा के तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है भैया, और यहां से Cl हटाएंगे तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, देखो ये 1 डिग्री है, ये बेंजीन पे पॉजिटिव है और ये बेंजीन के साथ कार्बन है। अब देखो ध्यान से, मैं ये बात इससे पहले इसी क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप के यही चैप्टर में इसकी हम बात कर चुके हैं, sp2 नीचे जाएगा क्योंकि यहां वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा भैया। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यहां रेजोनेंस आ गया इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद में
R प्लस और उसके बाद में बेंजीन। तो आपका कैसे ऑर्डर हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा CH2Cl, इसके बाद में R प्लस और इसके बाद में आपका C6H5Cl। अब आपके दिमाग में अगर आए कि सर ये आपने लास्ट में क्यों लिया, यार देखो ना, बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरीन तो ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और देंगे तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे देंगे। तो ये तो नॉर्मली देंगे ही नहीं, तो इनको तो मैंने लास्ट में डाल दिया। ये दोनों में से कंपैरिजन कर लिया, इसमें से तो ये लेस हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज। भाई यहां रेजोनेंस आ गया, यहां रेजोनेंस आ गया और यहां रेजोनेंस नहीं है। ये 1 डिग्री, ये रेजोनेंस, तो सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH2Cl, CH3 होल ट्वाइस CHCl, CH3 होल थ्राइस C और Cl, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर का मतलब मान के चलो, जो मैंने ऑर्डर लिखा था ना आपका इसके लिए, जैसे मैंने ये लिखा था आपको, तो इंक्रीजिंग पूछ रहा है, सबसे कम फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए CH2Cl, ऐसा भी ऐसे लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे पहले तो मैं क्लोरोबेंजीन RCl और उसके बाद में C6H5CH2Cl, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आप साइन का ध्यान रखना, इसी के लिए मैं थोड़ा सा इसको समझा दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2Cl, CH3 होल ट्वाइस CHCl और CH3 होल थ्राइस C और Cl, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्शन पूछ रहा है। अब बात करते हैं SN2। देखो दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन फिर आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये फिर आएगा और फिर मैं इस पे चर्चा करूंगा आपको अच्छे से, और डेप्थ में करेंगे। लेकिन अभी इसके लिए इतना ही देंगे क्योंकि हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, हमको थोड़ा कम ही रखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो टाइप के, SN1 और दूसरा है SN2, यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर। मैंने इसको बता ही दिया, इसको नहीं बताया क्या? SN1 में क्या देखोगे आप, कार्बोकैटायन। जितना अच्छा कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, रिएक्शन उतनी जल्दी हो जाएगी। SN2 में हमको देखना है रिएक्टिविटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बस ये ध्यान रखना है आपको, रिएक्टिविटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कार्बन के साथ कितने सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, बाधा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कार्बन के साथ। देखो मान के चलो कार्बन के साथ बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ने बड़े बड़े ग्रुप्स जोड़ रखे हैं, तो वहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी उसको जगह नहीं मिल पाएगी। अब वैसे देखा जाए तो बहुत बातें हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है, बट उतना नहीं, हमको सिंपल भाषा में समझना है कि कार्बन के साथ अगर बल्की ग्रुप्स हैं, बल्की ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो जितने कम बल्की ग्रुप्स होंगे, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से समझा देता हूं। देखो कैसे, भाई मान के चलो यहां पे मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। इसके बाद में बॉन्ड लगा देना भैया। इसके बाद में दूसरा है दो CH3 CH3H और Cl, और इसके बाद में है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। अब देखो यार बताओ, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां है? यहां है। अरे भाई सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यही है ना, 3 डिग्री के पास सबसे ज्यादा स्टेरिक। कम है तो सबसे जल्दी कौन देगा? 1 डिग्री देगा।
सिंपल, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। रिएक्टिविटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई यहाँ नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो ये SN2 रिएक्शन सबसे जल्दी देगा। और अगर कोई पूछे SN1 इनमें सबसे जल्दी कौन देगा, इन तीनों में SN1 में सबसे जल्दी कौन देगा, तो मैंने अभी बताया ना SN1, ये तो SN2 रिएक्शन के लिए है और SN1 के लिए प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। भाई सीधी सी बात, कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा, यहाँ 3 डिग्री बनेगा, मतलब अभी बताया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो SN1 का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, फिर कम, थोड़ा कम, और SN2 का आ गई समझ में, सबसे जल्दी ये देगा, फिर ये देगा और उसके बाद में ये देगा। ये SN2 का आपका ऑर्डर है। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको अच्छे कॉन्सेप्ट, एक तो ये बता दिया और इससे पहले वाला ये बता दिया। इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, जितना ये है इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लो। थैंक यू सो मच।